हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट टिप है उसे शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है ना वो है हरी मिर्च हो या फिर टमाटर हो। जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा इनमें ना पानी छिड़कते रहते हैं जो सब्जी वाले होते हैं, जिसकी वजह से ना ये मिर्ची वगैरह जो होती हैं बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इनके डंठल तोड़ दीजिए। लेकिन ये 250 ग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। और जो कागज़ के बॉक्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं सब्जी वगैरह स्टोर करने के लिए। फिर वो चाहे मिठाई के डब्बे हों या फिर आपकी किसी भी शॉपिंग के मतलब डब्बे हों। तो यहाँ पर छोटा सा बॉक्स था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, सिर्फ क्योंकि हमारी जो 250 ग्राम मिर्च है वो ईजिली इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने डंठल नहीं तोड़े हैं, जो ख़राब मिर्च थी वो निकाल दी हैं। और उन मिर्चों को अब हम इस कंटेनर में रख देंगे और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेंगी और इन्हें निकालने में आपको बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम सब्जी को ना क्रिस्पर में डाल देते हैं इस तरह मिर्ची वगैरह को, तो ये आधी तो और सब्जियों के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है जो कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह के जो बहुत हल्के वाले ग्रॉसरी बैग होते हैं ना वो। ये जो ग्रॉसरी बैग होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। तो इनका हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से एक यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हम सबको एक दूसरे से मतलब पता चलती हैं। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपको और आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रॉसरी बैग जो है इसे कट कर लिया है और जैसी मर्जी चाहे आप उसे अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसकी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा ओवल शेप देने वाली हूँ और ओवल शेप हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे पार्टीशन और कर लिए हैं। और इससे ना आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि डेली वेयर में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसके लिए हम फालतू के पैसे ही खर्च करते हैं। तो जो पैसे ना खर्च करें और हमारा टाइम भी बच जाए, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला ग्रॉसरी बैग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आपको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए इस तरह के ना इसमें छोटे छोटे से पैड्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको आप ना अलग कर लीजिए मर्जी हो तो, या फिर मैंने बस ऐसे ही चिपके रहने दिए क्योंकि फिर ये बिखर जाते हैं। तो 4-5 मैंने अलग करके आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, छोटी सी डिब्बी है मेरे पास जिसमें मैंने इसे रख दिया है। इन्हें रखने के बाद में ना आपने क्या करना है, नारियल का जो तेल होता है ना वो आपने इसमें डाल देना है। तो मेरा इसका ना नारियल के तेल का डब्बा का जो ढक्कन है ना वो टूट गया है। अगर नहीं भी टूटता है ना तो अगर इस तरह के नारियल के तेल के इस डब्बे से ढक्कन में से तेल निकालते हैं ना तो पूरा जो तेल है ना वो बाहर गिरता रहता है। तो उसके लिए भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल तेल डालकर और इन पैडों को अच्छे से दबा दिया है, जिससे कि इसके अंदर पूरे जो हमारे पैड्स हैं ना वो हल्के हल्के ग्रीस हो गए हैं ऑयल से। और इसका हम यूज़ क्या करेंगे चलिए वो भी बताती हूँ। जैसे हम लोग डेली लाइफ में लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया या लाइनर हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जितना इन्हें यूज़ करना हमें पसंद होता है ना उतना ही ज़रूरी होता है इन्हें रिमूव करना। जी हाँ, तो जो लाइनर होता है या काजल होता है तो उसे तो हम साबुन वगैरह से भी नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि आँखों की बात होती है। तो उस टाइम पर आप ये नारियल तेल के जो हमने पैड्स बनाए हैं ना उनका इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी आँखों से रिमूवर हटाने के लिए या फिर काजल हटाने के लिए बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। साथ ही साथ हमारी स्किन भी मॉइस्चराइज़र होती है, उसे ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं होती है। क्योंकि मेकअप करना जितना हम लोगों को पसंद होता है उससे ज़्यादा रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप के लिए मैं आपको इस डब्बे का जो ऑप्शनल बता रही हूँ कि जैसे आपने इस डब्बे में ऑयल मंगा लिया तो उसके बाद अगर आपका जो डब्बा टूटा भी नहीं है फिर भी उसके बाद इस तरह की जो बॉटल्स होती है ना उन्हें फिल कर लीजिए इस बॉटल से। अब इन बॉटल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो कैप है ना ऊपर का खुलता नहीं है, तो बिना खोले ही इन्हें फिल करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस बॉटल को ना अच्छे से बीच से दबाकर प्रेस कीजिए और ढक्कन में आप तेल, जो हमारा ढक्कन वाला पार्ट है उसे तेल में डिप कर दीजिए। देखिए मैं जैसे इसे प्रेस कर रही हूँ ना तो हमने इसे बीच में से दबा दिया है और दबाने के बाद जहाँ से तेल निकलता है उसको तेल वाले बॉटल के डब्बे में डिप कर दीजिए। इससे क्या होगा, तेल उसके अंदर भर जाएगा। इसी प्रोसेस को आप 2 से 3 बार करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका जो बॉटल है ना वो पूरा भर चुका है।
तो देख सकते हैं हमारी बॉटल में पूरी में ऑयल भर गया है। तो इस तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सी लेडीज़ का ये क्वेश्चन भी था कि जिन बॉटलों के ढक्कन नहीं खुलते हैं उनमें हम दोबारा से तेल कैसे रिफ़िल करें, क्योंकि हर घर में मतलब बाहर का तेल इस्तेमाल नहीं होते हैं। कुछ लोग तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो उनको भी इस तेल की शीशी में भर सकते हैं। एक बार ये शीशी आ जाती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो आई होप छोटी सी टिप थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना, वो है मेरी लेगी हो या फिर प्लाज़ो वगैरह हो। लेगी या प्लाज़ो हम सब बहुत पहनते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा, मतलब 99% लेडीज़ हों या गर्ल्स हों, सब इन्हीं चीज़ों को पहन रही हैं। साड़ी वगैरह तो बहुत कम पहनते हैं। लेकिन ये जो आज की टिप है ना, वो साड़ी हो या सूट हो या फिर मतलब इस तरह की लेगी प्लाज़ो हो, सबके लिए है। जैसे इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, इनमें ना पॉकेट नहीं होती है। तो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो कई बार हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ले जानी होती हैं जिनके लिए हमें पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। छोटी मोटी या थोड़ी बहुत चीज़ तो हम अपने पर्स वगैरह में भी रख लेते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो गए या फिर एक्स्ट्रा ज्वेलरी हो गई, उसके रखने के लिए हमें पॉकेट चाहिए रहती है। तो उसके लिए ना यहाँ पर आप कोई भी छोटा वाला सॉक्स ले लीजिए, बड़ा वाला मत लीजिएगा, छोटा वाला सॉक्स लीजिएगा। और ऐसा लीजिएगा जिसका जो ऊपर की इलास्टिक वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। पुराना सॉक्स बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आप इसमें बहुत महंगी चीज़ रखने वाले हैं। उसके बाद आप इसे चाहे तो सुई धागे से अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पिन से करके दिखाया है, और बाद में आप चाहे तो दूसरी पिन से इसका मुंह भी बंद कर सकते हैं। इस तरह से ना किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप अपने राइट हैंड वाली साइड में या लेफ्ट हैंड वाली साइड में इसे इस तरह से पिन अप कर लीजिए, और इसमें बहुत सारा आपका पैसा हो या ज्वेलरी हो, सब कुछ आ सकती है। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह से आप अपने पेटीकोट वगैरह में भी कर सकते हैं, प्लाज़ो में भी कर सकते हैं, हर किसी में कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो प्रॉब्लम थी बिना पॉकेट के, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके लिए। आजकल ना हर जगह आपने देखा होगा, वॉश बेसिन हो या फिर मतलब हमारी किचन सिंक हो, हर जगह ना कील लगाना या फिर ग्रिल मशीन लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हैंड टॉवल हर जगह चाहिए होती है। तो उसके लिए यहाँ पर आप बॉटल का छोटा सा पार्ट लेकर और ग्लू गन की मदद से इसे अच्छे से फिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू लगाकर, और यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चिपक जाता है। और उसके बाद आप इस पर चाहे मर्जी जो टांगिए, चाहे आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास इसे हैंग कर लीजिए, जिससे कि आप अपने छोटे मोटे सामान हैंग कर सकें, या फिर आप अपने किचन में कर लीजिए, या फिर अपने वॉश बेसिन पे कर लीजिए, आप कहीं भी कर लीजिए जहां आपकी मर्ज़ी हो। और इजीली आप इसमें ना काफ़ी सारी हैवी चीज़ें भी टांग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दवा टांग कर दिखा रही हूँ, जिसमें कि बहुत सारा वेट है और बहुत ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत छोटा सा जुगाड़ है, जिसके लिए आपको ना तो होल करना पड़ेगा, ना ग्रिल मशीन, ना ही आपको हुक खरीद कर लाने पड़ेंगे, और इस पर ईजिली आप अपनी टॉवल वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बेकार पेन, जो खाली हो चुका है, जिसके अंदर रिफ़िल भी नहीं है। ठीक है, तो उस पेन का आप क्या यूज़ करते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ, कैप का अलग यूज़ करती हूँ, पेन का अलग हो जाता है। और तो उसमें से आज एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हम लोगों के घर में सिलाई वाली मशीन की सुई होती है, या फिर नॉर्मल जो सुई होती है ना, वो अगर इधर उधर गिरी रहें तो हमारे लगने का, चुभने का डर रहता है। तो उसके लिए आप इस पेन का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें ना आपको एक बार सिर्फ रखनी है, बाद में जब आपको निकालनी हो ना तो बहुत ईजिली निकल आती हैं, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहीं से देखिए जितनी आपकी ज़रूरत हो आप ईजिली निकाल लीजिए, एक सुई की, दो सुई की, जितनी की आपको ज़रूरत हो। तो ये हो गया पेन का यूज़, है ना। बहुत प्यारी सी ट्रिक है, जो कि हमारे बेकार पेन होते हैं उनका भी यूज़ हो जाता है, और हमारी जो सुइयाँ हैं उनको भी खोने का डर नहीं रहता है। अच्छा, इस तरह की जो नेक्स्ट टिप है मेरी, जो हमारी छोटी छोटी जो होम्योपैथिक की दवाई की बॉटल होती है ना, उनको लेकर है। इस तरह की बॉटल बहुत क्यूट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। बेशक बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, लेकिन मजबूत बहुत होती हैं। तो उनको आप अपने हुक वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनमें आप अपनी सुई भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप वो रखिए। लेकिन एक बार ना इनका रीयूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जब हमारे घर में आती हैं तो इस तरह की बॉटल्स हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और इनको ना हम अपना चाहें तो हमारी जो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है ना, जैसे पतली वाली चेन वगैरह हो गई, वो भी बहुत ईजिली आ जाती है इसमें। तो ये छोटे छोटे से जुगाड़ होते हैं जिनसे हम अपनी डेली लाइफ को इजी करने की सोचते हैं और कुछ पैसे बचाने की सोचते हैं, जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं ना, और इन दिनों में इतने जहरीले कीड़े हो गए हैं कि उन्हें अगर वो हमें एक बार काट लेना तो हम खुजा खुजा कर परेशान हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि अनलिमिटेड होती है, और खुजाते खुजाते हमारी वहाँ की ना स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसमें कि पानी भी फिर लगने लगता है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं आपको या फिर आपके बच्चों को, तो आप छोटा सा एक काम कीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको किसी ने काट लिया है या आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है या आपके बच्चों के इस तरह के रैशेज़ हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी विक्स लेकर और जहाँ पर भी आपको काटा है वहाँ पर लगा दीजिए। बस थोड़ी सी आपको विक्स लगाकर उसे रब करना है और उसको छोड़ देना है। फिर आपको वॉश नहीं करना है। फिर आप देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर ना जितनी भी ईचिंग हो रही थी वो सब शांत हो जाएगी। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हमारे जो चकले होते हैं ना, जिनके नीचे इनके पैर नहीं होते हैं, तो उन पर जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो नेल्स हैं ना वो फ्लोर पर लगते हैं और जिससे हमारे नेल्स घिस जाते हैं या फिर टूट भी जाते हैं और चकला भी हमारा बार बार इधर उधर खिसकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटी सी टिप लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपको 100% पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने तो लिए हैं जो हमारे बच्चों की कैरम की गोटियाँ होती हैं ना, वो कई बार हमारे घर में कई सारी मतलब गोटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी ऑप्शन बताऊँगी मैं आपको कि आप जो बॉटल्स के कैप होते हैं ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारा जो लकड़ी का चकला है ना उस पर हम ये लकड़ी की जो गोटियां हैं इन्हें अगर फिक्स कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से मजबूती से चिपक जाएंगी। और अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस पर जो प्लास्टिक की बॉटल्स के कैप होते हैं उनको भी इस तरह से ग्लू गन की मदद से फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जब आप इस चकले को यूज़ करेंगे ना तो इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें करीबन एक इंची के करीब गैप बन जाएगा, जिससे कि आप जब रोटियां बेलेंगे तो आपके नेल्स जो हैं वो नीचे फ्लोर पर नहीं लगेंगे और आपकी जो ये चकला है ना ये भी बार बार इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो आई होप छोटी सी टिप है, आई होप ये भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।